बिहार चौकीदार नई भर्ती 2025 बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। बिहार चौकीदार नई भर्ती आ चुकी है। जी हाँ, सभी साथियों का चहेता बिहार। कल मैंने रेटिंग करवाई थी पांच राज्यों की, जिसमें सबसे ज्यादा कमेंट्स है वो बिहार के हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा नौकरियां दे रहा है। तो चलिए एक और नौकरी की बात कर लेते हैं। बिहार में चौकीदार की नई भर्ती आ गई है भाई। सभी साथियों के लिए पोस्ट है वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। जो पोस्ट है साथियों, मैं आपके साथ आंकड़ा शेयर करने वाली हूं। कितनी ज्यादा पोस्ट है आप देखिएगा। उसके साथ साथ साथियों क्या सैलरी रहेगी, और 8वां वेतन आयोग लगने के बाद तो सैलरी का कोई और छोर ही नहीं है भाई। 2 गुना 2.5 गुना ऐसे सैलरी बढ़ने वाली है। ऐसे सोचिए जैसे मान लो आपकी लेवल 1 8,000 18,000 की सैलरी है, वो 2.5 गुना बढ़ जाएगी तो 18 दूनी 36, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45,000 आपकी सैलरी हो जाएगी। तो भाई 18,000 से 45,000 का इंक्रीमेंट। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं इस भर्ती के बारे में। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स हैं, मैम एग्जाम होगा या नहीं होगा, मैम फीस लगेगी या नहीं लगेगी। तो चलिए साथियों, मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत शानदार सी नौकरी निकल करके आ रही है, जिसमें साथियों आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते तो आपके लिए खुशखबरी है। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस आप 10वीं पास होने चाहिए और आपकी नौकरी पक्की। जी हाँ सर जी, बिल्कुल सही सुना। चलिए बात करते हैं बिहार चौकीदार नई भर्ती 2025। साथियों ध्यान से सुन लीजिएगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। सबसे ज्यादा साथी डॉक्यूमेंट्स में गलती करते हैं, जिसकी वजह से या तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर उनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होता है। तो भाई ये सारी गलतियां मत करिएगा, नहीं तो एक नौकरी आते आते चली जाएगी। तो भाई चलिए देखो यहाँ पर क्या है पूरी कहानी। बहुत सारे साथियों को पता ही नहीं होता कि भाई चौकीदार का काम क्या होता है, आखिर क्या करता है चौकीदार, है ना। चौकीदार तो चौकी से समझ आ रहा होगा कुछ, चलिए नहीं आ रहा तो बता देंगे आपको। साथियों यहाँ पर मैं बात करूं कितनी पोस्ट है, साथियों 20,000 पोस्ट निकल करके आ रही है। 20,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 20,000 पोस्ट पर ये भर्ती है। एग्जाम होगा या नहीं, तो भाई एग्जाम नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इस पर टिक कर लेंगे नो एग्जाम। ओके जी। फीस लगेगी या नहीं, तो नो फीस, यानी ना तो एग्जाम हो रहा मैम ना फीस लग रही। ये कैसी भर्ती है भाई, यही भर्ती है। बहुत सारे साथियों को इस भर्ती के बारे में भी नहीं पता होता कि ऐसी भी कोई भर्ती होती है। कंपटीशन बहुत कम रहता है, बहुत ज्यादा कम रहता है। और साथियों हर साल वैकेंसी नहीं आती है, 8 साल 10 साल भर्ती होती है। अगर आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो सिलेक्शन 100% है। अगर आप कुछ गलतियां नहीं करते हैं तो बस आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी योग्यता आपकी क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या योग्यता इसमें मांगी गई है, वो भी हम बात करेंगे। तो देखिएगा, सारी जानकारी लीजिएगा। उसके बाद योग्यता क्या होनी चाहिए साथियों, आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए। बस मैम 10वीं पास चल जाएगा, हाँ भाई चल जाएगा। और आपको ना साइकिल आनी चाहिए, साइकिल चलानी आपको आनी चाहिए। क्या मैम इतना ही इनफ है, हाँ जी बस इतना ही इनफ है। ये कह रहे हैं हम ज्यादा बच्चों से मेहनत नहीं करवा रहे, पेपर दो, ये दो वो दो, बच्चे इतने ज्यादा साल वेस्ट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए। हमें बस आप ये बता दो कितने पढ़े लिखे हो, 10वीं हो कि नहीं हो भाई। तो हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ भाई हैं 10वीं। तो चलो एक और चीज कर लेना, साइकिल चलाना सीख लेना। हाँ जी साइकिल चलाना भी आता है, पढ़ने जाते थे ना हम साइकिल से, तो साइकिल चलाना भी आता है। तो चलो ठीक है, तुम्हारी नौकरी पक्की है ना। तो यहाँ पर ये देख लेना कि 10वीं पास और साइकिल चलाना आपको आना चाहिए। उसके बाद साथियों क्या है, एज कितनी चाहिए भाई। आप कितनी एज के हैं, 30, 35, 40, इससे भी ज्यादा के हैं, 42 के। चलो ठीक है, तुम्हारा करवा देते हैं। तुम्हारी एज के अंडर हो, 42 साल के हो ना, फॉर्म भर देना, ठीक है। अब तो खुश हो। चलो भाई देखो क्या क्या है। अगर आप जनरल से हैं तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से 37 वर्ष, समझ आया। अगर आप साथियों ओबीसी ईबीसी इनसे हैं, ईबीसी वगैरह से हैं, तो आपकी 18 से 40 वर्ष एज होनी चाहिए। अगर आप SC ST हैं
तो आपकी एज 18 से 42 होनी चाहिए। करवा दिया, देख लो आपका भी करवा दिया ना। हाँ, तो वही है, इनको 3 वर्ष की और इसको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है, तो आपकी जो एज हो जाती है वो ये हो जाती है। ठीक है जी, समझ आ गया। तो आप 40 और 42 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं, इससे और ज्यादा क्या चाहिए। तुम्हारी फीस लग नहीं रही, तुम्हारा पेपर हो नहीं रहा, ठीक है, और तुम्हारा कोई योग्यता, सिर्फ तुम्हें पेपर देना नहीं है, योग्यता 10वीं पास है, फीस पोस्ट इतनी ज्यादा है, और क्या चाहिए भाई। एज भी अब छूट करवा दी तुम्हारी। अब देखो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेरिट आधार पर। मेरिट आधार क्या है, 10th पास के आधार पर जो आपके अंक है उसके आधार पर आपकी मेरिट लगेगी। अच्छी बात है ना, पहले से ही पढ़ लिया। अरे हम तो 10वीं में पढ़ लिए थे कि चौकीदार की भर्ती आएगी, उसमें फॉर्म भरेंगे, है ना। तो चलो भाई, अच्छी बात है, आपने इतना पहले सोच लिया था जब आपने 10वीं की थी, है ना, तो अच्छी बात है। तो भाई 10वीं पास आप होने चाहिए, इसी आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अप्लाई डेट क्या है, चलो उससे पहले जान लेते हैं काम क्या होता है चौकीदार का। काम होता है शांति व्यवस्था बनाए रखना। देखो ये करता क्या है, ये गांव स्तर पर होता है ना। इसका काम होता है गांव और थाने के बीच, जो वहां का थाना है और गांव, इसके बीच कनेक्शन बनाना, इसके बीच कोऑर्डिनेशन बनाना, इसका काम होता है चौकीदार का। थाने को सूचना देना, जो भी चल रहा है, जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में सूचना देना होता है। घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया, कोई घटना ऐसी हो गई उस पर तुरंत प्रतिक्रिया लेना, ये नहीं वेट करना कि पुलिस आएगी तभी ये होगा, बल्कि और प्रतिक्रिया करके पुलिस को और इन्फॉर्म कर दे, ये इसका काम होता है। पंचायत व जनता के बीच तालमेल बिठाना, पंचायत है, पंच है वहां पर, और जनता है, उन दोनों के बीच तालमेल बिठाना इसका काम होता है। बहुत साधारण जनता के साथ घुल मिलकर रहता है चौकीदार। सैलरी है वो बहुत अच्छी रहती है, और वेतन आयोग 8 के बाद तो इसकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स की बात करें साथियों, तो डॉक्यूमेंट्स ध्यान से देखिएगा। आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट यानी मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए साथियों। आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो। ईडब्ल्यूएस है इसका, ओबीसी है इसका, ईबीसी है, बीसी है इसका, इनका होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर आप मतलब विकलांग वगैरह है तो उसका आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर साथियों आप स्वतंत्रता सेनानी के रिलेशन में है या वो आपके रहे हैं दादा नाना, तो उसका आपका पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपके पास 2 फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, 2 रंगीन फोटोज। ठीक है, तो 2 फोटोज यहाँ पर आपके पास होंगी, ये आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ओके जी, समझ आ गया। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। बाकी इसकी सैलरी है वो वेतन आयोग 8 के बाद इसकी सैलरी वो अच्छी खासी हो जाएगी, 25 से 30 हजार कम से कम आपकी सैलरी हो जाएगी। जो अभी है, अभी मिलती है वो लेवल 1 की सैलरी मिलती है, यानी 18 से 20 हजार सैलरी अभी मिल रही है। लेकिन वेतन आयोग 8 के बाद इसकी सैलरी काफी ज्यादा इंप्रूव देखने को मिले, काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट। ओके, अब है साथियों अप्लाई डेट। अप्लाई डेट आपको जल्द ही बता दी जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, कभी भी किसी वक्त आपकी अप्लाई डेट जारी हो सकती है। तो भाई ये डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रख लो, जैसे ही फॉर्म आएगा वैसे ही भरना है। बहुत सारे साथियों को इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं रहता, कंपटीशन बहुत कम रहता है, कुछ दिन के लिए ही फॉर्म ओपन होंगे, ऐसा नहीं है 1-2 महीना चलने वाले हैं। जल्दी से भर्ती कंप्लीट भी करानी है, मेरिट लिस्ट भी लगानी है, इस वजह से ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जय हिंद, राम राम।